रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो मेरे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी। आसानी की जरा मत तो एक पार्टी का सिंगल विधायक है, उसको ना सत्ता का सपोर्ट मिलेगा, ना विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, ना उसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, ना जेएमएम का सपोर्ट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी इजीली चेक हो जाएगा। सऊदी का रूल नियम आप भी जानते हैं, सऊदी का बहुत टफ रूल है, तो वहाँ उनको गोली लगी है। अगर हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं, हमारा गर्जना सिस्टम से है। अब लोग रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो मेरे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी कि आज क्या उनकी सोच है। 20 सालों का भाई उनका साम्राज्य का अंत हुआ है, तो लेकिन फिर भी राजनीति में स्वागत करना चाहिए। जनता ने आपको 20 साल मौका दिया था, आपने सेवा किया। अब अगर जनता ने किसी और को चुना है तो आपको स्वीकारना चाहिए। वो मेरा काम नहीं था, वो जयराम महतो का काम नहीं था। आप जयराम महतो को अगले चुनाव में कैसे हराएंगे उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है योजनाओं का विकास का, वो जनता का काम है। उस शिलान्यास के बोर्ड को आप तोड़ रहे हैं तो आप केवल मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हैं या मेरे नाम के बोर्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, आप जनता ने जो जनादेश दिया है उसे तोड़ रहे हैं, जनता के योजनाओं के, जनता के विकास के कार्यों को तोड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय। देखिए, सारा पहला बात है कि चूंकि टेक्निकल क्या चीज़ें हैं वो बहुत कम ही लोग समझते हैं, और नो डाउट चूंकि प्रवासी की हम आवाज़ हैं तो लोग ये सवाल जहन में आता है कि प्रवासी मजदूर जो हमारे घर का है। जी हाँ, बिल्कुल, हम जिस घर में रहते हैं विजय महतो के ही गोतिया यानी उनके जेठा का घर है, जहाँ हम अभी फिलहाल डुमरी में रहते हैं, और उनका ही पार्थिव शरीर आज सऊदी में है। जिसमें क्या है, इसमें देखिए कारण ये है कि सऊदी का रूल नियम आप भी जानते हैं, सऊदी का बहुत टफ रूल है, तो वहाँ उनको गोली लगी है। अगर सिर्फ बॉडी लेने की बात है तो बॉडी हम लोग कल ही ले आएंगे बॉडी। हम लोग मुआवजा को लेकर, और एम्बेसी से हमारी बात हुई, वहाँ के जो कंपनी के पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे मंत्री हैं राज्य के उनसे मेरी बात हुई, और जो राज्य के विभागीय सचिव हैं उनसे भी मेरी बात हुई। और मसला यही है कि हम लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा हम लोग मुआवजा के लिए कुछ स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो भी मुआवजा देंगे, लेकिन कोर्ट का निर्णय आएगा तभी हम लोग देंगे। अगर सिर्फ बॉडी की बात है तो बॉडी कल ही आ जाएगा, उसके लिए एनओसी देना होगा। तो इसलिए तकनीकी चीजें जनता नहीं जान रही, इसलिए विपक्ष वाले नो डाउट कहीं सोशल मीडिया में या यहाँ वहाँ गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अगर केवल पार्थिव शरीर की बात है तो पार्थिव शरीर विजय कुमार महतो का कल ही प्रक्रिया हो जाएगा, और जो जितना समय लगे आने में वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पेंच फंस रहा है मुआवजा में, और मुआवजा को लेकर तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो एम्बेसी हो या फिर कंपनी के पदाधिकारी हो या राज्य के जो प्रवासी विभाग को देखने वाले अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनका एक ही चीज कहना है, एक स्वर में कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम लोग मुआवजा को लेकर एश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम कितना मुआवजा देंगे और क्या देंगे। तो वही पेंच फंस रहा है। बाकी अगर पार्थिव शरीर की बात है वो कल भी आ जाएगा, वो परसों भी आ जाएगा। परिजन जब एनओसी लिख कर देंगे पार्थिव शरीर भारत देश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। जयराम महतो का प्रॉपर्टी का चेक करना सबसे आसान है, इसलिए आसान है कि जयराम महतो एक पार्टी का सिंगल विधायक है, उसको ना सत्ता का सपोर्ट मिलेगा, ना विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, ना उसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, ना जेएमएम का सपोर्ट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी इजीली चेक हो जाएगा। मेरा जो पुश्तैनी जमीन है, मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज्यादा मिलेगा तो कहिएगा, हम पे आरोप लगाइएगा। और अगर 1 डिसमिल कहीं लेंगे भी तो हम बता देंगे कि हमने यहाँ लिया है। नाम ले लेते हैं, तीरथ जी है, ठीक है यार, वो कम फेमस हम नहीं, सुनिए कहाँ उस पे हम बात करेंगे। नहीं हम ही ले लेते हैं, हम थोड़ा सा लग रहा था कि रोज नहीं करें। हम ये बोल रहे हैं उन लोग पहले अपना मामा का रेस्टोरेंट चेक करें, हजारीबाग के जयराम महतो जी का मामा का रेस्टोरेंट पर कौन मामा का पैसा लगता है, वो बोले हैं, मतलब ऐसा जाके चेक कर ले कौन मामा। मेरा मामा घर आमडी में है, जाइए देखिए मेरा मामा लोग का क्या स्थिति है नहीं है। अरे उसका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं, कोई राजनेता है, सोशल एक्टिविस्ट है, या रिपोर्टर है, या फिर माने कुर्मी और जयराम का एंटी है। जानते हैं क्या बोला है कि जब जब जयराम महतो का प्रसिद्धि गिरता है तो उनका उदंडता बढ़ जाता है। ठीक है, आपके लिए वो कितने माने साधु हैं, कितने संत हैं, पूरा दुनिया जानती है, कितने उनका क्या संकीर्ण मानसिकता है, कितनी निम्न और तुच्छ सोच है, वो सभी जानते हैं। फिर हम अगर बुरे ही थे तो कहाँ थे टिकट मांगने, हमारे पास 48 मिनट बात हुआ था। अगर हम बुरे ही आदमी थे तो पार्कलाइन के होटल में डुमरी में 48 मिनट बैठ के क्या आए थे, बस 1 ही साल पहले आए थे, तो टिकट मांगने आना चाहिए था।